हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में, जहाँ आज हम करने जा रहे हैं किरचॉफ के नियम नाम का टॉपिक का निपटारा। तो किरचॉफ ने अपने धारा धाराओं से पे संबंधित अपने दो नियम दिए। उन दोनों नियमों को आज हम देखने जा रहे हैं कि उन्होंने कैसे ये नियम दिए। तो किरचॉफ का प्रथम नियम संधि या धारा का नियम भी कहलाता है। ओके, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब देख लेते हैं कहना क्या चाहता है। ये मान लीजिए आपके पास एक विद्युत परिपथ है। यहाँ बिंदु O पे एक संधि है जिस पर I1, I2, I3, I4, I5 धाराएं आकर मिल रही हैं। तो इसी संधि पर इन समस्त धाराओं का जो योग है, इनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब सिग्मा I बराबर होता है 0। या फिर हम कह सकते हैं कि सिग्मा I इनपुट बराबर है सिग्मा I आउटपुट, जहाँ सिग्मा आई इनपुट इनकमिंग धारा है और सिग्मा आई आउटपुट आउटगोइंग धारा। तो इससे हम कह सकते हैं कि देखिए बिंदु O की तरफ आने वाली धारा, देखिए हम कह सकते हैं कि I1 धारा इसकी ओर जा रही है बिंदु O की ओर, और I5 धारा भी इसकी ओर जा रही है, और I3 धारा इसकी ओर जा रही है बिंदु O की तरफ। तो ये तीनों धाराएं प्लस हो जाएंगी, यानी I1 धारा प्लस I5 प्लस I3 बराबर होगी हमारी आउटगोइंग धारा। आउटगोइंग धारा क्या है? बिंदु O से दूर जाने वाली धारा। तो I2 धारा होगी और I4 धारा होगी। तो I2 धारा प्लस I4 धारा। ठीक, तो देखते हैं अब किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ के द्वितीय नियम पास या वोल्टा नियम भी उसको कहते हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम पास या वोल्टा नियम भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या है ये नियम। किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाले धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विवा बल यानी विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये कहना क्या चाहता है, देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक विद्युत परिपथ है, ये अपना विद्युत परिपथ है। तो इसमें क्या था, किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास, हमारे पास एक विद्युत परिपथ है जिसमें बंद पास, ये अपना एक बंद पास 1 और एक बंद पास 2 है। ठीक, और आगे देखते हैं। किसी बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाले धाराएं, तो इस भाग में बहने वाली धारा है I1 और इस भाग में बहने वाली धारा है I2 धारा है। इनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, इनके संगत प्रतिरोध क्या है? I2 धारा का प्रतिरोध है R2 और R1 धारा का है R1 का जो गुणनफल का योग है, गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विवा बल के बीजगणितीय योग के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि कह रहा है I1 धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, यानी I1 इंटू R1 प्लस आएगा, ये माइनस ये लिखते पहले। ये देखिए कि धारा की दिशा इसकी और इसकी विपरीत है। इस बिंदु पर
ये धारा इधर और ये धारा की दिशा इधर है। अगर ये धारा की दिशा इधर साइड होती तो ये जुड़ जाते, लेकिन धाराएं दोनों की विपरीत दिशा में है, इसलिए माइनस होगा। I2 धारा I2 धारा गुणा R2 धारा बराबर है हमारे संगत प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग के। तो E1 प्लस E2 के। ओके, तो बंद पास 2 के लिए देखते हैं। बंद पास 2 के लिए हम देखेंगे, ये बंद पास 2 के लिए अब हम देखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो बंद पास 2 में विद्युत बहने वाली धारा है I2 और I3, और इसमें विद्युत वाहक बल लगा है E2, सिर्फ E2 ही लगा है इस बंद पास में, ठीक। और उनके संगत प्रतिरोध है R2 और R3। तो I2 और R2 का गुणनफल, और इसकी धारा का देखिए, ये धारा इधर से बही, इधर गई और इधर आई, इसकी दिशा एक ही साथ है तो जुड़ जाएंगी धाराएं। तो I3 गुना इसका संगत प्रतिरोध R3 बराबर है हमारे इसमें लगे विद्युत वाहक बल के, यानी इसमें से एक ही है तो E2, सिर्फ E2 रहेगा। तो इसी के साथ किरचॉफ के नियम नाम का टॉपिक आपका ख़त्म होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।